सबका मालिक एक है। मेरे मालिक तो तुम हो मेरे ठाकुर। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है देवीदास, पर अभी नहीं। अभी नियति का एक नया पृष्ठ खुलने वाला है, जरा उसे भी देख लूं। तू तो कह रही थी कि जब मैं सो जाऊंगी तो तू बाबा के साथ मेरे भाई लेने जाओगी। हम तो तेरा भाई लेने जाने ही वाले थे, पर तू जग गई, अब हम नहीं जा पाएंगे। बहलाते समय भी बच्चों से झूठ नहीं बोलते। बाबा, आई झूठ बोल रही थी। नहीं बेटा, आई कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन आई ने कहा था। आई ने इसीलिए कहा था कि तू सो जाए। ज्यादा देर जगने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना। और तुम्हारी आई तुम्हारी चिंता करती है। मैंने तुम्हें क्या बात समझाई थी? कौन सी बात बाबा? जो जल्दी सोए और जल्दी जागे, जीवन की दौड़ में रहे सबसे आगे। तो अब मेरी बेटी क्या करेगी? जल्दी से जाकर सोएगी और मेरे आई बाबा मुझे मेरा भाई ला कर देंगे। बेटा, भाई लेकर नहीं आया जाता, वो खुद आता है। खुद आता है? लेकिन वो तो बहुत छोटा होता है, वो कैसे आएगा चल के? बेटा, वो चलकर नहीं आता, वैसे ही आता है जैसे तू आई थी, जैसे सारे बच्चे जन्म लेते हैं। कैसे? माँ की गर्भ से। बच्चे आई के गर्भ से जन्म लेते हैं? सारे बच्चे? हाँ, सारे बच्चे। तो मैंने भी आई के गर्भ से जन्म लिया था। हाँ, गर्भ में आते ही 9 महीने तक बच्चे माँ की गर्भ में ही रहते हैं, उसके बाद उनका जन्म होता है। तो मेरा भाई भी अभी आई के गर्भ में है। अभी तेरा भाई आया नहीं है बेटा, जब आ जाएगा तो तुझे बताऊंगी। अब तू जाकर सो जा, और सोने से पहले साईं बाबा से प्रार्थना करना कि वो जल्दी से तेरा भाई भेज दें, ठीक है? ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ और सोने से पहले साईं बाबा से प्रार्थना भी कर लूंगी। तुमने कितना सच कहा महलसा। बहलाते समय भी बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनसे हमेशा सच बोलना चाहिए, ताकि बचपन से ही वो सच और उसकी शक्ति को समझ जाए। सच में एक बुनियादी ताकत होती है। सच को कहते समय किसी उदाहरण अथवा प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सच को बोलते अथवा कहते समय स्वर में एक ऐसा विश्वास छलकता है कि सुनने वाला उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा पाता। एक बात हमेशा याद रखना कि सच ईश्वर को प्रिय होता है और झूठ इंसान को। अब इसका फैसला तुम्हें करना है कि तुम इंसान को प्रसन्न करना चाहते हो अथवा ईश्वर को पाना चाहते हो, क्योंकि सत्य का अनुसरण ही वो मार्ग है जो ईश्वर तक ले जाता है। मैंने अपने सत्य से अपने ईश्वर को पा लिया। बस अब एक ही कामना है कि मेरा ईश्वर अब मुझसे ना बिछड़े। अब तक सोए नहीं देवीदास? नहीं ठाकुर, तुम नियति के नए पृष्ठ में झांक रहे थे और मैं तुम में खोता जा रहा था, तो फिर नींद कैसे आती?
कुछ देर सो जाओ देवीदास। कल तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। कल मुझे एक अभियान में शामिल होना है ठाकुर। पता नहीं कल तुम उस अभियान में शामिल हो भी पाओगे अथवा किसी दूसरे अभियान के सूत्रधार बन जाओगे। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर। चलो गुरु स्थान तक टहल कर आते हैं, शायद तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। मुझे क्षमा कर दो शिव। आप भूल गए देवा ने क्या कहा था? आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए आपको क्षमा याचना करनी पड़े। जो बीत गया उसकी क्षमा नहीं मांग रहा हूं। फिर किस बात की क्षमा मांग रहे हैं आप? मैं जानता हूं देवा से यशस्वी पुत्र का वरदान पाकर तुम्हारी कामनाएं उत्साहित हो उठी हैं। पर आज की रात हमें संयम बरतना होगा। कारण भी मैं सुबह बताऊं तो मुझे क्षमा कर दोगी? कहाँ जा रही हो? पीठा भाई के पास। देखती हूँ उसे नींद आई भी कि नहीं। कहीं प्रार्थना कर करके साईं बाबा को ना जगा दे। देवा ने सत्य ही कहा था। शिव सचमुच महान हो। पुराणों में जिन श्रेष्ठ नारियों का उल्लेख है तुम्हारा चरित्र उनसे कम नहीं है। सब देवा की कृपा है। साईनाथ महाराज की जय। देवीदास, इस मार्ग पर कंकड़ पत्थर बहुत अधिक है ना? जी ठाकुर। तुम्हें चलने में तकलीफ हो रही होगी। आपके साए में चलने में बड़ा सुखदाई है ठाकुर। वैसे भी मेरे पैरों में आगरा की जूतियां हैं। ये छोटे मोटे कंकड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या हुआ देवीदास? कुछ नहीं ठाकुर, एक कंकड़ जूती के अंदर आ गया था। जब तक तुम्हारी जूती
सड़क पर पड़े सैकड़ों कंकड़ पत्थरों को रौंद रही थी, तब तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। पर जब एक कंकड़ तुम्हारी जूती के अंदर चला गया, तब तुम्हें रुकना पड़ा। ठाकुर कभी कोई बात ऐसे ही नहीं कहते। उनकी हर बात में एक संदेश छुपा होता है। पिछली बार उनकी चेतावनी को ना सुनने के कारण मैं छप्पू राव से भिड़ गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। मुझे ठाकुर का संदेश समझना ही होगा। मेरा संदेश बहुत ही स्पष्ट है देवीदास, पर तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। तूने मुझे शपथ दी थी ना कि जो अनुमान तूने मुझे बताया है वो मैं भाऊ को ना बताऊं। तो ये अनुमान छबुराव का था। आज मेरे हाथों से दोनों कुटोगे रे। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। मेरा संदेश बहुत ही स्पष्ट है देवीदास। ठाकुर, थोड़ा सरल करके समझा दोगे तो मुझ पे बड़ी कृपा होगी। देवीदास, जब हम द्वारका माई से निकलकर जंगल के मार्ग पर आए थे, तब मैंने तुमसे कहा था कि जंगल के इस मार्ग पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं। तुम्हें चलने में तकलीफ तो नहीं हो रही? हाँ ठाकुर, और मैंने कहा था कि मेरे पैरों में आगरा की जूतियां हैं, जिस कारण से तकलीफ नहीं हो रही है। पर एक कंकड़ तुम्हारी जूती के भीतर आ गया तो तुम्हें कितनी तकलीफ हुई? एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया था ठाकुर। तो फिर ये समझ लो देवीदास कि जो कंकड़ पत्थर सड़क पर बिखरे हुए थे वो हमारे देश के बाहरी शत्रु हैं, और जो एक कंकड़ तुम्हारी जूती के अंदर चला गया वो भीतरी शत्रु है। बाहरी शत्रु जिन्हें तुम फिरंगी कहते हो, उनको तो रौंदा भगाया जा सकता है, पर भीतरी शत्रु, उनका क्या करोगे? वे तो तुम्हारे अपने हैं। अब तुम्हारी बात कुछ समझ में आ रही है ठाकुर। क्या इस बात का संबंध कल मेरे जीवन में घटने वाली घटना से है? हो सकता है कि संबंध हो देवीदास। हो सकता है कि नियति ने तुम्हें कोई संकेत देने के लिए ही मेरे साथ यहां भेजा हो। तो मुझे बाहरी शत्रुओं से पहले भीतरी शत्रुओं से सावधान रहना होगा ठाकुर। ये मैं नहीं जानता देवीदास। तो क्या मैं इसे तुम्हारा संकेत मानूं? मेरी नियति तो तुम ही हो ठाकुर। मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे उपदेश दो। जब जो जैसा तुम्हारे सामने आए तब तुम वैसे ही स्थिति के अनुसार अपना निर्णय लेना। ठाकुर, मेरे जीवन में कल घटने वाली घटना का मुझे स्पष्ट संकेत दो। नहीं देवीदास, मैं अनुमान के आधार पर कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि अनुमान प्रायः सच नहीं होते।
अपने जीवन का निर्णय हर व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। चलो द्वारका माई चलते हैं। चल बता बता। छोड़ दो बाबू, मुझे छोड़ दो। आपको वहिनी की शपथ, आदिनाथ की शपथ, छबुराव की शपथ, खंडोबा की शपथ, सीडी गांव की शपथ। जो मुझे मारा तो भाऊ, मैं नटवर लाल उर्फ नटू हूँ, कोई भेड़ बकरी नहीं जो मुझे मारने के लिए बार बार डंडा तान लेते हो। मुझे छोड़ दो भाऊ। पहले बता, क्या अनुमान लगाया था तूने? अब बता, जल्दी बता, जल्दी बता। अरे छोड़ो ना भाऊ, अनुमान सुनकर आपका रुका हुआ डंडा चलने लगेगा। और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तू सच सच बता, नहीं तो आज मैं तेरी बारात निकालूंगा रे। छबुराव, मुझे बचा लो छबुराव। दिन रात फालतू का भौंकता रहता है, आज तो मैं भी तुझे नहीं बचाने वाला। भाऊ का डंडा देखते ही रंग बदल रहा है तू। मुझे फंसवा कर तमाशा देखना चाह रहा है, मेरी दुर्गति पर मजे ले रहा है तू। तू अभी रुक, मैं भाऊ को सच बताता हूँ। तूने मुझे शपथ दी थी ना कि जो अनुमान तूने मुझे बताया है वो मैं भाऊ को ना बताऊं। ये अनुमान छबुराव का था। नहीं नहीं भाऊ, ये नट्टू झूठ बोल रहा है। मैंने ना तो कोई शपथ ली थी, ना तो कोई अनुमान लगाया था। आज मेरे हाथों से दोनों कुटोगे, दोनों कुटोगे रे। आपने नारू के काका के हाथ से बयाने के टक्के की थैली छीनी और उन्हें झूठा कानून बताकर उन्हें लूटने की योजना बनाई। आज गांव में बड़ा तमाशा करते हैं। अक्सर तमाशा करने वाले स्वयं ही तमाशा बन जाते हैं। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। आज मेरे हाथों से दोनों कुटोगे। कूट लो भाऊ, जितना चाहे कूट लो। आपका नमक खाया है, नमक हलाली नहीं करूंगा। आप सुनना चाहते थे ना? मैं तुम्हारा और छबुराव का अनुमान सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मेरे जीवन में अचानक संकट कैसे आया, किस किस की मिली भगत थी उस संकट में, बता। ठीक है भाऊ, बताता हूँ। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बीच में घुर्राना मत। ठीक है, सुना पूरी बात। ये नट्टू कहीं कुछ उल्टा सीधा बोलकर मेरी वाट ना लगा दे। अरे नट्टू, मेरी बात सुनना। जब बोलने का समय था तब तो तू बोला नहीं छबुराव। अब बोलेगा तो तेरी नहीं सुनूंगा। अगर कुलकर्णी भाऊ का हुक्म हो तो अनुमान सुनाने से पहले तेरी सुन लूं। ये छबुराव, तू बीच में टांग मत डाल। आज मुझे इससे पूरी बात सुनने दे। ये चुगलखोर नट्टू जरूर कुछ आग लगाने वाला है। आज भाऊ के डंडे से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। बोल। सुनो कुलकर्णी भाऊ, मेरा अनुमान, जिस नारू और काका पर आपको बहुत विश्वास था, आप पर संकट लाने वाले भी वही थे। सारा खेल पलट दिया चालाक नट्टू ने। तेरी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं मित्र। उन मच्छरों की इतनी हिम्मत। साफ साफ बता, क्या कहना चाहता है तू? भाऊ, आपने नारू के काका के हाथ से बयाने के टक्के की थैली छीनी। हट रे, हट।
और उन्हें बंदी बनाने की धमकी भी दी। अब कुछ कहने और सुनने का समय नहीं है। अब जो कुछ भी कहना है वो कूपर गांव चलकर साहब बहादुर के दरबार में कहना। चलो। उनके मांगने पर भी टके नहीं लौटाए। मैं इसके टक्के नहीं लौटाऊंगा। और उन्हें झूठा कानून बताकर उन्हें लूटने की योजना बनाई। पंकज नहीं मारने का नट्टू, पंकज नहीं मारने का। पंकज नहीं भाऊ, सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो सुनो, नहीं तो मैं चला। ए सिरदर, पकड़। और तब तक पकड़ के रख जब तक ये सच ना उगल जाए। हाँ? सारी रात खराब कर दी इस टेकड़े ने। बोल। कुलकर्णी भाऊ, नारू और उसका काका अपने टके वापस पाने के लिए उस फरेबी फकीर की शरण में चले गए। और उस फकीर ने आपके भरोसे के आदमी नारू का विश्वास जीतने के लिए तंत्र मंत्र जादू टोना यंत्र मंत्र का भीषण प्रहार किया और आपके सिर पर मौत का काला काला संकट तक्षक नाग बनकर फुंकारने लगा। मैं तो सोच रहा था नट्टू, तुम्हारी रमा वाहिनी ने उस पोंगा पंडित और भगत मालसापति के साथ मिलकर संकट का झूठा चाल रचा है। मगर तुम्हारा अनुमान सच हो रहा है नट्टू। भाऊ, अगर मेरा अनुमान सच लग रहा है तो इस दैत्य श्रीधर को मुझे छोड़ने का हुक्म दो भाऊ, नहीं तो ये मेरी हड्डियों को चकनाचूर कर देगा। श्रीधर, छोड़ नट्टू को। तू अभी के अभी गाँव जा और नारू और काका को उठा के लेके आ। ठीक है बाबू, अभी लाता हूँ। और छबुराओ, तो ऊपर गाँव चला जा और दरोगा को अपने साथ लेके आ। आज गाँव में बड़ा तमाशा करते हैं। ठीक है बाबू। बड़ा तमाशा करते हैं रे। भाऊ, जब हम पहले गांव में तमाशा करते थे तो किसी गरीब किसान की जमीन आपके नाम हो जाती थी भाऊ। आज भी वैसा ही कुछ होगा नट्टू, वैसा ही कुछ होने वाला है। चला। अक्सर तमाशा करने वाले स्वयं ही तमाशा बन जाते हैं। हम गांव की पुलिस पाटिल को उसके घर में घुस के मारेंगे। फिरंगी इतनी आसानी से भारत माता को नहीं छोड़ेंगे। हमें और बड़ी मात्रा में गोले बारूद इकट्ठा करने होंगे। स्वर्ग में बैठे माता पिता और कब्र में लेटे बुजुर्गों तक खाना पहुंचाने की सेवा किसी भी डाकदार विभाग ने शुरू नहीं की है, इसलिए जीते जी ही उनकी सेवा कर लो। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, पूरे साईं बाबा की, आरती श्री साईं गुरुवर गांव का नाम है बांधकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित
पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांधगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तेलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तेलबीज और दाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान।